बीवी को जेब खर्च न देना। शौहर बीवी को जेब खर्च न दे तो बीवी को क्या करना चाहिए? शौहर हज़रात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रा गौर से सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा दौर में ज़ौजैन इंतशार और इज़्तिराब, क़ल्क़ व बेचैनी का शिकार है। इनका यही सबब है कि उन्होंने इन इस्लामी तालीमात को छोड़ दिया है, ये उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लिया है। जबकि वाक़या ये है कि दर्ज वाला कदर बेशबहा इख़लाक़ी कदरें हैं। अगर ज़ौजैन इसे इख्तियार कर लें तो उनकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी और घरों में लड़ाई झगड़ों की जगह अमन सुकून और खुशहाली की फ़िज़ा छाई रहेगी। इस तरह दुनिया के दुखों और सदमों से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारी ज़िंदगी कामयाबी की राह पर गामज़न हो जाएगी। शौहर के लिए मुस्तहिब है और ये उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है कि वाजिब नफ़क़ा के अलावा भी हस्बे हैसियत कुछ रकम जेब खर्च के लिए बीवी को देता रहे। ताहम वाजिब नफ़क़ा के अलावा जेब खर्च देना शौहर पर लाजिम नहीं है। अगर गुंजाइश हो तो तबर्रुअन दिलजोई के लिए दे देना चाहिए और अगर इस्तिताअत ना हो तो ना देने में भी हर्ज नहीं है। जबकि बीवी खुद बरसरे रोज़गार हो। हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी क़ुद्दुस सर्रा फरमाते हैं, बीवी का ये भी हक है कि उसको कुछ रकम ऐसी भी दे जिसको वो अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सके। उसकी तादाद अपनी बीवी और अपनी हैसियत के मुवाफिक हो सकती है। जेब खर्च देने की वाकई ज़रूरत है। मज़कूरा उन्वान के तहत हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, चूँकि दीनी दुनियावी मसारिफ अखराजात की हाजत अक्सर वाक़ होती रहती है और औरतों के पास अक्सर जुदागाना माल नहीं होता, इसलिए मर्दों को मुनासिब है कि नुफ़क़ा वाजिबा और महर के अलावा हस्बे हैसियत कुछ खर्च ऐसे मौक़े के लिए अलहदा भी दिया करें। शरीयत ने शौहरों पर जो चीज़ लाज़िम की है वो घर और बीवी बच्चों का खर्च है। मसलन बीवी बच्चों को घर की सहूलत मैसर करना, भले किराए पर ही हो। नान नुफ़क़ा या राशन की जिसे हम ग्रॉसरी कहते हैं उसका खर्च उठाना, तो घर खाने पीने का सामान और कपड़ा लत्ता तो उनका जिक्र तो कुरान मजीद में आ गया कि ये मर्द की जिम्मेदारी है। मजीद ये कि अगर खाविंद साहिब हैसियत है तो बीवी को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सवारी मसलन बाइक ही क्यों ना हो मुहैया करे और खातिमा भी कि जिसे मेड कहते हैं। सुन्नत और सहाबा की सीरत से ये मालूम होता है कि ये दोनों चीजें बीवियों को मुहैया की जाती थी। अगर गाड़ी की इस्तिताअत है तो खाविंद को गाड़ी की सवारी मुहैया करनी चाहिए और मेड भी अपने इस्तिताअत के मुताबिक रख कर दे। जैसे कि उस जमाने में गुलाम और लौंडियां होती थी जो बीवियों के कामकाज में उनका हाथ बटाती थी। तो मियाँ बीवी के हकूक दो तरह से साबित होते हैं, एक शरीयत से और दूसरा उर्फ से। तो शरई नसूस में तो बीवी पर खर्च करने के हवाले से इन हकूक का तज़किरा है, अलबत्ता उर्फ के लिहाज से कुछ और हकूक भी बयान किए जा सकते हैं, जैसा कि शौहर यूटिलिटी बिल्स मसलन बिजली गैस पानी वगैरह की अदायगी करे। इसके अलावा बीवी को माहाना पॉकेट मनी दे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कि जिससे वो अपने मेकअप का सामान खरीद सके या उसे सदका करके नेकी कमा सके या कोई ऐसी चीज खरीद सके जो आमतौर पर शौहर से उसे रूटीन के खर्च में नहीं मिलती है। अब ये पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए, तो ये चूंकि शरई हक नहीं है बल्कि उर्फ हक है, लिहाजा इसका तायुन भी उर्फ से ही करना चाहिए। मुझसे पूछा जाए तो शौहर की तनख्वाह या कमाई अगर अच्छी है यानी लाखों में है तो बीवी को अशर यानी 10वां हिस्सा पॉकेट मनी दे। मसलन जिसकी तनख्वाह 2 लाख है तो वो 20,000 तो पॉकेट मनी निकाले, और अगर उसकी तनख्वाह अच्छी नहीं है तो निस्फ अशर कर ले यानी 20वां हिस्सा पॉकेट मनी दे। मसलन जिसकी तनख्वाह 20,000 है तो वो 1,000 पॉकेट मनी तो निकाले। शौहरों को इस पर चीन बजीन नहीं होना चाहिए कि एक और खर्च हमारे समय डाल दिया। इसकी वजह यह है कि बीवियों के कुछ उर्फी हकूक हैं तो शौहरों के भी कुछ उर्फी हकूक हैं। मसलन ये कि उसकी बीवी उसके वालिदैन यानी अपने सास ससुर का करे। शौहर बीवियों के उर्फी हकूक पूरे करेंगे तो उम्मीद है कि बीवियां भी उनके उर्फी हकूक पूरे करेंगी। वाज़े रहे कि शौहर पर शरन बीवी का नान नुफ़क़ा वाजिब है और नान नुफ़क़ा से मुराद बक़दर किफ़ायत खाने पीने कपड़े और मकान का इंतजाम करना है। नान नुफ़क़ा के अलावा अलग से जेब खर्च शौहर पर लाजिम नहीं है, अलबत्ता मुस्तहिब है कि नान नुफ़क़ा के अलावा भी अलग से बीवी को जेब खर्च दिया जाए जिसको वो अपनी मर्जी से जायज़ काम के लिए खर्च कर सके। सूरत मसूला में अगर शौहर अपनी बीवी के नान नुफ़क़ा बक़दर किफ़ायत खाने पीने कपड़े और मकान का इंतजाम करता हो तो शौहर पर शरन बीवी को अलग से जेब खर्च देना लाजिम तो नहीं है, अलबत्ता रिहाइश कपड़े और खाने के अलावा भी बीवी की ज़रूरियात होती हैं। इसलिए अच्छा यही है कि इसको अलग से माहवार कुछ जेब खर्च भी दिया जाए जिसको बीवी अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरियात में इस्तेमाल कर सकती हो। बीवी उसको अपने नान नुफ़क़ा का हिस्सा समझकर मुतालबा करने की मजाज नहीं है। शौहर अगर नहीं देता तो उसको शरन उसे मलामत नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि हर शख्स अपनी जायदाद और इमलाक का तन्हा मालिक होता है और वो शरीयत की हुदूद में रहते हुए इसमें हर तरह का तसर्रुफ करने का मजाज होता है। सूरत मसूला में अगर साइल अपने बीवी बच्चों का नान नुफ़क़ा अदा करता है तो शरन उसको इख्तियार है कि अपने माल को जायज़ तरीके से जहाँ चाहे खर्च करे। लिहाजा अगर वो अपनी बहनों पर खर्च करता है तो उसके लिए शरन इस तरह करना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगरचे बहनें शादीशुदा हों लेकिन अगर वो बीवी बच्चों के नान नुफ़क़ा का बक़दर किफ़ायत खाना पीना कपड़े और मकान का इंतजाम नहीं करता तो उस पर लाजिम है कि पहले बीवी बच्चों का नान नुफ़क़ा अदा करे, फिर अगर उसके पास माल बचता है तो उसको बहनों पर भी खर्च कर सकता है। बीवी का नान नुफ़क़ा शौहर के ज़िम्मे लाजिम है और बच्चों के पास अगर अपना ज़ाती माल हो तो उनका नान नुफ़क़ा उनके माल में से अदा किया जाएगा। अगर उनके पास अपना ज़ाती माल ना हो तो लड़कों का नान नुफ़क़ा उस वक्त तक वालिद के ज़िम्मे लाजिम है जब तक लड़के कमाई के काबिल ना हो जाएं। जब कमाई के काबिल हो जाएंगे और कमाई शुरू कर देंगे तो उनका नान नुफ़क़ा वो खुद बर्दाश्त करेंगे और लड़कियों का नान नुफ़क़ा उनकी शादियों तक वालिद के ज़िम्मे लाजिम है। बहन भाइयों का नान नुफ़क़ा तब भाई पर लाजिम होता है जब उनका अपना कोई ज़ाती माल ना हो, भाई कमाई के काबिल ना हो, उनके उसूल फ़ुरूअ
اولاد اور آبا میں سے کوئی صاحب حیثیت موجود نہ ہو، ورنہ تو نان نفقہ ان پر ہوگا، بھائی پر لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہنیں شادی شدہ نہ ہوں، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کا نان نفقہ شوہروں کے ذمے ہے، اور ان پر خرچ کرنے والے بھائی کے پاس اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے نان نفقہ سے زائد مال بھی موجود ہو۔ اگر زائد مال نہ ہو تب بھی بھائی پر بہنوں اور بھائیوں کا نان نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس السرا فرماتے ہیں بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے، اس کی تعداد اپنی بیوی اور اپنی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔